केंद्र सरकार की कोविड रणनीति, तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, घंटी बजाओ, प्रभु के गुण गाओ, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार करते जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र कोविड में आज भी नंबर 1 है। छत्तीसगढ़ में कोविड की हालत बहुत खराब है, 11 से 19 तक लॉकडाउन लगाना पड़ा है। पंजाब, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। और राहुल गांधी जिसको तुगलक कह रहे हैं, कम से कम ठीक है, उस तुगलक का फरमान आपके मुख्यमंत्रियों ने नहीं माना। उस तुगलक का फरमान तो आप अपना तुगलकी फरमान दीजिए, आपके मुख्यमंत्री तो आपकी बात मान जाएंगे। यानी कोविड पर जो देश में सबसे ज्यादा आज संक्रमित जो बीमारी है, जो लोग मर रहे हैं, वो महाराष्ट्र नंबर 1 है। अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर एक बड़ा वितंडा शुरू हुआ है और उत्तर प्रदेश के लिए लगातार ये कहा जा रहा है कि काशी में मोक्ष भी नहीं, लाश जल रहे हैं, लाशों के ढेर दिखाए जा रहे हैं जलता हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में अथवा छत्तीसगढ़ पर आपको न्यूज गायब मिलेगा। इसकी 2 वजह हैं। वजह नंबर 1 है कि बंगाल चुनाव में अभी भाजपा की मजबूत स्थिति देखकर आप देखेंगे कोविड के जितने पंचमक्कार वॉरियर हैं, पंचमक्कार हैं, उनका सारा फोकस बंगाल पे फोकस है कि सरकार चुनाव करा रही है, चुनाव क्यों नहीं खत्म करती। यही ममता की रैली होती है तो सरकार को नहीं कहा जाता, आपको अगर हमला करना है तो चुनाव आयोग पे करिए, जो और चुनाव आयोग इस चुनाव को निरस्त कराए, अथवा चुनाव जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो चुनाव भी ऑनलाइन प्रक्रिया से कराइए। परंतु आप सिर्फ नरेंद्र मोदी, भाजपा और अमित शाह को और योगी को घेरने के लिए आप जो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश आपकी जनता देख रही है। दूसरी कि उत्तर प्रदेश की जो ये स्थिति है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पे जो हमला हो रहा है, इस पर मेरे साथी वहां के जानकारी दे रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कांग्रेसी ब्यूरोक्रेट जो मोदी योगी सरकार के बाद असहज हैं, उन्होंने ये स्थिति हालात पैदा किए हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर दवाइयां, जो है आपको इंजेक्शंस और ऑक्सीजन सिलेंडर, इन सब की बिना पूछे महाराष्ट्र में सप्लाई कर दी है। काफी सारे ब्लैक भी किए गए हैं, जिसपे बहुत ज्यादा जांच योगी सरकार मार्क करने जाएगी, करेगी। लेकिन पहली प्राथमिकता है योगी की कि वो जो उत्तर प्रदेश में का दिखाया जा रहा है उस पर कंट्रोल करे। इसलिए योगी सरकार ने सबसे पहले ये किया है कि वहां मास्क के लिए एक बड़े जुर्माने की घोषणा कर दी है। और मास्क में आपको बताऊं कि पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर 1000 और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही शनिवार रात्रि 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक सभी ग्राम, नहरों, इन सब में जो है को स्वच्छ और फॉगिंग का अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं तथा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जनरल ओपीडी का संचालन स्थगित कर दिया गया है। पंचमकारों का 2 टारगेट है। इसका एक था कि योगी को बंगाल चुनाव से दूर रखा जाए, क्योंकि वहां पर एक हिंदू वोट गोलबंद हो रहा है। इधर कोविड से संक्रमित होने पर योगी ने जो कई अधिकारी कोविड से संक्रमित थे, जिसके कारण योगी ने खुद को आइसोलेट कर लिया और वो बंगाल नहीं जा रहे और उन्होंने पूरा फोकस किया। तो आप अब जो सोर्स बता रहे हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स है, कांग्रेसी ब्यूरोक्रेट जो योगी जैसे असहज होते हैं, और आपको मैंने शैलेंद्र सिंह से भी बातचीत में कहा, उन्होंने भी योगी सरकार से अपील की है कि ऐसे अधिकारियों पर नकेल लगाइए, इन पर निगरानी रखिए, क्योंकि ये आज भी पुराने सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने बड़ी मात्रा में इन अधिकारियों पर आरोप है कि जब योगी जी ने बैठक की है वर्चुअल, तो पता चला है कि दवा, इंजेक्शन और काफी सारी चीजें जो है वो जो है गायब है। पूछा गया तो कोई जवाब सही से दे नहीं रहा है और ये साफ लग रहा है कि एक साजिश के तहत पूरा काम किया गया है। और इधर उस साजिश का पता इससे चलता है कि मीडिया ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब छोड़कर काशी के मोक्ष के लिए में मोक्ष भी नहीं कह के इस तरह से टारगेट कर रही है कि लाशों का ढेर है। दिल्ली में भी है, लेकिन यहाँ 650-700 करोड़ का विज्ञापन दिल्ली के मीडिया के मुंह पर ताला लगाता है। साथ ही बीबीसी और इन सब ने एक और बयान शुरू कर दिया है कुंभ वर्सेस
जमात का, तबलीगी जमात का, उसमें भी जो कुंभ के अखाड़ा है, उसके अखाड़ों ने अभी कोरोना के दरमियान कुंभ को स्थगित करने की बात की है। जमात की तरह किसी पर थूक नहीं फेंक रहे, लेकिन आप बीबीसी की अगर हेडिंग देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। कुंभ मेला में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही है, लेकिन लोग अभी भी तबलीगी जमात को कोस रहे हैं। तो आपको सिर्फ ये उदाहरण देने का मेरा एक ही मकसद है कि वो जो पंच मक्कार है, जो ध्यान भटकाना चाहते हैं, उस चीज को समझिए। क्यों? क्योंकि दोपहर में के लाइव में एक व्यक्ति आ गए और उनका ट्वीट आप उनका बयान जाकर देख सकते हैं मेरे उस लाइव पर। उस पर वो वही बात कर रहे हैं कि आप महाराष्ट्र को मत कोसिए, उत्तर प्रदेश पर बताइए। भाई महाराष्ट्र को क्यों ना कोसे? क्योंकि महाराष्ट्र और दिल्ली से बड़ी संख्या में मजदूरों को पलायन के लिए फिर से धकेला गया है। ये आपको शायद नहीं मालूम होगा कि दिल्ली में आनंद विहार अड्डा पर फिर से भीड़ जमा हो रही है और महाराष्ट्र से कोविड संक्रमित मजदूरों को ढकेला गया है। उस पर ये बात कर रहे हैं कि सरकार जो है, कई फिल्म सितारे उतर आए हैं कि सरकार बंगाल के चुनाव में व्यस्त है। वो फिल्म सितारे मुंबई में रहते हैं, वहां महाराष्ट्र सरकार को वो कोस नहीं रहे हैं, उनको बंगाल से प्रॉब्लम है। ये बंगाल में अगर ममता बनर्जी मजबूत होती तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती। मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि आप सब कुछ जब ऑनलाइन करते हैं तो आप मीटिंग या जो रैली कर रहे हैं वो भी वर्चुअल कीजिए। और 2014 में जैसे 3D का उपयोग करके मोदी जी ने वर्चुअल रैली की थी, अभी तो आपकी वर्चुअल रैली होनी चाहिए। दूसरी बात कि धीरे धीरे वोट भी आप ऑनलाइन करवाइए ताकि लोग अपने मोबाइल से वोट कर सके। हो सकता कहेंगे आप इसके लिए, ये तो चुनाव आयोग के मंथन की प्रक्रिया है। बिल्कुल है, पर इसमें सरकार सहयोग करे। आज इसी कारण पंचमक्कार, जो जिस योगी सरकार के कारण आप देखेंगे कि पूरी दुनिया कोविड प्रबंधन पर जिनकी तारीफ कर रही थी, आज एकाएक उन पर पूरी मीडिया टूट पड़ी है। वो सिर्फ इसलिए कि ब्यूरोक्रेट्स ने और मीडिया ने मिलकर खेल किया है। मैंने आपको पुराना भी एक उदाहरण दिया था कि किस तरह फर्जी इनकाउंटर कहकर इनकाउंटर की जो सूची है वो लीक किया गया, क्योंकि 2022 में यूपी में चुनाव है। ब्यूरोक्रेट पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं कि किसी तरह से कांग्रेस अखिलेश मायावती की सरकार बन जाए, ताकि वो जो मौज ले रहे थे, और खासकर अखिलेश और कांग्रेस की सरकार बन जाए तो वो मौज फिर से, इनके दिन मौज के आ जाएंगे। योगी जी के रहते इनके मौज खतरे में है। परंतु आप सबको कोविड का ध्यान रखना होगा। हिंदू धर्म को कोसने वालों को बता दूं कि मुंबई के स्वामी नारायण हिंदू मंदिर ने अपने हिंदू मंदिर को कोविड अस्पताल में बदल दिया है। वहां इलाज का सारा खर्चा भी मंदिर उठा रही है। बीबीसी से पूछना चाहूंगा कि जमात वाले का कोई अगर उदाहरण हो तो आप हमें बताएं, लेकिन वो नहीं बताएंगे। छत्तीसगढ़ में हर तीसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ है और वहां का पॉजिटिव रेट 32-35% से ऊपर है। लेकिन वहां पर राहुल गांधी और साथ ही उनकी पंचमक्कार मीडिया खामोश है। वो पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है। रेमडेसिविर जो आपको कहा गया है कि जो उपलब्ध नहीं है यूपी में, उसकी व्यवस्था के लिए भी लगातार योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। और रेमडेसिविर जो है वाराणसी में उपलब्ध करा दिया गया है। एक फिल्मी कलाकार अभी वाराणसी में को लेकर मोदी योगी को घेर रहे थे, उनको योगी की टीम ने उनको पूरा उपलब्ध कराया है। अब जब उपलब्ध करा दिया है तो वो उनको बताना चाहिए, पर वो बताएंगे नहीं। और डायरेक्ट इसकी सप्लाई अस्पताल को कर दी गई है। सो इसमें जो अफवाह थी उस पर विराम लगे। प्रधानमंत्री मोदी खुद जो है ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी और आदि जो बताया जा रहा है उसको लेकर खुद बैठक कर रहे हैं, और उस बैठक के बाद पॉजिटिव नतीजा ही निकलेगा। योगी आदित्यनाथ ने जो जो घोषणा की है वो मैं आपको बता ही रहा हूं। सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे कि मेन बात है पंचमक्कार मीडिया का, वो सारा फोकस है कि योगी आदित्यनाथ किसी भी तरीके से जो है फेल दिखाए जाए, ताकि उद्धव को नंबर 1 वो तो लगातार घोषित कर रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में जलती चिताएं आपको दिखाई गई है, लेकिन बनारस में और उत्तर प्रदेश में आपको रेगुलर दिखाई जाएगी, क्योंकि यही उनका एजेंडा है। किसी भी तरीके से हिंदू और हिंदू संस्थाओं और
भाजपा शासित राज्यों को बदनाम करना ही उनका जो है सबसे बड़ा एजेंडा है। तो योगी आदित्यनाथ ने एक और बात कहा है कि जिस अस्पताल ने भी अगर संक्रमित को भर्ती नहीं किया तो मुकदमा उन पर किया जाएगा। सभी कमिश्नर, डीएम और सीएमओ को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। 2 दिन रुक जाइए, उत्तर प्रदेश कंट्रोल हो जाएगा। ये पंचमक्कार अब उद्धव के लिए सोचे कि महाराष्ट्र जो त्राही त्राही लगातार कर रही है उसको अब ये कैसे बचाएंगे, लेकिन ये चुपचाप रहेंगे, खबर आने नहीं देंगे। बिहार यूपी के मजदूरों को धकेला जा रहा है, ये आपको बताएंगे नहीं, इसलिए ये बात कोई समझ पाएगा नहीं। तो इसलिए कोविड पर आप लोग सावधान रहें, सचेत रहें। दूसरी बात है कि कोविड पर एक और बड़ा रिसर्च आ गया है और ये रिसर्च डराने वाला है। रिसर्च ये है कि आपको कोविड जो है लैंसेट की स्टडी में इसके बारे में खुलासा हुआ है कि यह सुपर स्प्रेडर है और ये हवा से फैलता है। इसमें ये कहा गया है कि लैंसेट जर्नल ने कहा है कि हवा के जरिए तेजी से फैलता है कोरोना और इसको 3 देशों के एक्सपर्ट ने इस पर मुहर लगाई है, इसके पुख्ता सबूत मिले हैं। इसलिए अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जरूर बताइए, वो हमने भी बताई शुरू में सब कुछ, लेकिन बचना आपको है तो आप प्रिकॉशंस भी जरूर लीजिए। और इसमें ये बहुत बड़ी बात है, इसमें इस मैगजीन के जो है जो लेखक है उन सबका कहना है कि इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और ये इस पर भी संज्ञान ले कि हवा से ये तेजी से फैल रहा है, छूने अर्थ से ज्यादा हवा से भी फैल रहा है। और आज आप दिल्ली के वातावरण को अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोरोना हवा से फैल रहा है, हवा में बोझिलपन है और बहुत स्थिति खराब है, सांस की प्रॉब्लम, सबकी प्रॉब्लम। तो इस रिव्यू में जो दावे किए गए हैं वो दावे मैं पॉइंट वाइज बता देता हूं आपको। सुपर स्प्रेडर इवेंट में ये केस मिले हैं। नया रिव्यू कहता है कि कागिट कॉयर इवेंट एक सुपर स्प्रेडर इवेंट साबित हुआ। इस इवेंट में एक संक्रमित व्यक्ति शामिल हुआ था, एक व्यक्ति, और 53 लोगों को संक्रमित कर दिया। स्टडी में पता चला है कि कई लोग तो आपस में संपर्क में भी नहीं आए थे और न उनकी मुलाकात हुई थी। निश्चित तौर पर यह हवा से वायरस फैला है। यानी कि वहां एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट में 55 लोग जो है संक्रमित हुए, एक व्यक्ति संक्रमित था, जो लोग उसके संपर्क में नहीं आए वो भी संक्रमित हुए, यानी वो हवा से फैलता है, ये दावा किया गया है। इंडोर में ट्रांसमिशन ज्यादा होता है और खासकर जो हवा से भी इंडोर में ज्यादा होता है आउटडोर की अपेक्षा। आउटडोर में बाहर भी जा सकता है। रिसर्च में बताया गया है कि खुली जगहों के बजाय बंद जगहों में संक्रमण तेजी से फैलता है। बंद जगहों को हवादार बनाकर संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है। तो आप लोग डर के मारे खिड़कियां बंद ना करें, खिड़कियों को खुला रखें। एसी चला रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें आप, और ऐसा ना हो कि घुटन सब कुछ बंद कर दे कि कोरोना नहीं आएगा और पता चला उसी में आप गए। तीसरा कि साइलेंट ट्रांसमिशन से फैला है वायरस। रिव्यू कहता है कि साइलेंट ट्रांसमिशन भी वायरस के फैलने में मददगार है। 40% वायरस ट्रांसमिशन ऐसे लोगों से हुआ जिसमें कोई लक्षण नहीं था। जब आप में लक्षण नहीं होगा तो आप कहीं भी जाओगे आओगे, तो वो साइलेंट ट्रांसमिशन है। और फिर पूरी दुनिया में बिना लक्षण वाले लोगों की वजह से ये सेकंड फेज बड़ा मुश्किल जो है इसका फैलाव होता जा रहा है, मुश्किल पैदा करता जा रहा है। बड़े ड्रॉपलेट्स के फैलाव के सबूत कम मिले हैं, यानी कि वायरस के तेजी से फैलने को लेकर बेहद कम सबूत मिले हैं। बहुत तेजी से इसकी गति उतनी तेज नहीं है, वरना सारे लोग संक्रमित हो जाते। और ये बड़े ड्रॉपलेट्स हवा में ज्यादा देर नहीं ठहरते। तो खुला वातावरण है तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप किसी भी गैदरिंग, कोई पुस्तक विमोचन है, आर्ट गैलरी है, म्यूजिक फंक्शन हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, वहां जो इनसाइड गैदरिंग होती है उससे बचिए, ये कहा गया है। और जो वायरस गिरता है अगर सतह पे तो भी वो सतह को संक्रमित करता है। किसी भी स्टडी में यह साबित करने वाला तथ्य अभी तक नहीं मिला है कि वो सतह से भी फैलता हो बाय चांस। और एक्सपर्ट का कहना है कि हाथ धोना और सतह को साफ करना अभी भी आप जारी रखिए, लेकिन सारा फोकस इसी पर मत रखिए। जरूरत है हवा के जरिए वायरस ट्रांसमिशन के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाइए।
और इसके तहत वायरस को सांस की नली में जाने से रोकने और इसे हवा में ही खत्म करने पर फोकस कीजिए। अब सांस की नली को कैसे आप साफ करेंगे, तो आपको उस दिन मैंने पतंजलि के डॉक्टर से बातचीत में बताया था, उन्होंने बताया था कि सुबह खाली पेट सोकर उठने के बाद अनु तेल आपको किसी भी ब्रांड का मिल जाएगा। पतंजलि, डाबर, उंजा, झंडू सब मिलेगा। 4 बूंद हम लोग रख रहे हैं घर में, 4 बूंद नाक में, एक नाक में, 4 बूंद दूसरे नाक में। आप सुबह खाली पेट, दोबारा उसको डालने की जरूरत नहीं है, आप रखिए। वायरस अगर आपके फेफड़े तक, इस लंग से लेकर नाक तक है कहीं, तो वो नष्ट हो जाएगा। तो आप अणु तेल जरूर रखिए। सोते वक्त आप चाहें तो शुद्ध गाय का घी यदि मिले तो आप उसको रख सकते हैं, यदि शुद्ध मिले तो नाक में। तीसरी बात, जो अनुभव है वही से बता रहा हूं कि आप लोग गर्म दूध में हल्दी डालकर जरूर पीजिए। वायरस के इस पूरे क्षेत्र को वो वायरस विहीन बना देगा। तो थोड़ा गुनगुना दूध हो, बहुत गर्म नहीं, गुनगुना दूध हो, बहुत ज्यादा गर्म से भी ड्राइनेस बढ़ता है। तो गुनगुने दूध में हल्दी डालकर आप जरूर पीजिए। अगर कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहते, बिल्कुल मत लीजिए। तो आप गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा, इस 3 का प्रयोग, अश्वगंधा 1 चम्मच आप ले सकते हैं और गिलोय तुलसी का जो है आप काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। लापरवाही मत कीजिएगा, दोस्त दूसरे को थ्योरी करने में अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाइएगा। ध्यान दीजिए, आप रहेंगे तब किसी की आलोचना करेंगे, तब किसी की तारीफ करेंगे। आपका जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके फैमिली के लिए, इसलिए अपनी फैमिली पर हमेशा ध्यान रखिए। और आखिरी बात कहता हूं कि प्लीज 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 आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स देखना बंद कर दीजिए। न्यूज अगर आपको देखना है, पढ़ना है, तो वेब पे पढ़िए। आपको उस समय एक जमाने में ओशो ने भी कहा था, ये आपके अंदर आपके पूरे हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। आप देखते हो कि वो डराते हैं तो आपको डर लगता है, वो गुस्सा में चीखते हैं तो आपको आपको गुस्सा आता है। इस वक्त आपके हार्मोन का अप डाउन होना सही नहीं है। ये चैनल डर का बिजनेस कर रहे हैं, लाशों के ढेर, और ये इससे एक आपके अंदर जो नेगेटिविटी आती है, ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता के को कम करता है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। इसलिए आप घर में म्यूजिक, पुस्तक आप जरूर पढ़िए, पॉजिटिविटी आती है उससे। मैंने आपको और कपूर.in पे लगातार पुस्तकों में उपलब्ध करा रहा हूँ, रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण, गीता, आधुनिक इतिहास की सारी पुस्तकें, सब कुछ उपलब्ध करा रहा हूं। आप पुस्तक लीजिए, पढ़िए, म्यूजिक सुनिए, बच्चों को समय दीजिए। फिर से मुझे, और आज के लिए नहीं कह रहा हूं, फर्स्ट पेज में भी बोध कथा मैंने आपके जीवन में पॉजिटिविटी के लिए सुनाई थी। नकारात्मकता मत लाइए, उससे आपके जो आपका जो सिस्टम है, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कमजोर पड़ता है। याद रखिए हमेशा, वो एक खिंची हुई तार में बार बार जब आप इसको अप डाउन होगा तो वो टूट जाता है। तो हाथ जोड़ता हूं, अगर अपनी जिंदगी चाहते हैं और अपनी फैमिली की जिंदगी चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए महत्वपूर्ण है, फैमिली आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो प्लीज न्यूज चैनल देखने से अच्छा कोई फिल्म देखिए, साउथ की फिल्म देखिए, मजा लीजिए। आपके अंदर हार्मोन, जितना खुशी का हार्मोन बढ़ेगा, ये रोग आपसे उतना दूर रहेगा। चैनल्स आपको दिन रात डिप्रेशन में डालते हैं, दिन रात डिप्रेशन में आपको, इसलिए मैं, आप कहेंगे आपको मैं कौन सा कसम खा के बता दूं, मुझे जमाना हो गया चैनल देखे हुए, न्यूज चैनल देखे हुए। तो जो मैं अप्लाई करता हूं अपने लाइफ पर, वही आपको बता रहा हूं। और हाँ, आप सबसे विनती है कि आप सब एक दूसरे का साथ दीजिए। परिवार में एक दूसरे से टकराइए मत। कई पत्नियां पति भी टकरा रहे हैं, मत टकराइए। ये संकट काल 1.5 से 2 महीने का है, ये निकल जाएगा। और प्रिकॉशंस जरूरी है, क्योंकि हमने और आपने प्रिकॉशंस को इग्नोर किया था, और जिसके कारण ये फेज 2 इतना विकराल रूप लेकर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।